नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वन लाइनर हैं। वो आपके किस चैप्टर से संबंधित है। तो चैप्टर का नाम है आपका परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है खर्रा चित्र है। तो आपका खर्रा चित्र क्या है कि कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। जैसे आप महाभारत रामायण में आप देखते हैं, जब आता है दूत पढ़ने के लिए तो कैसे खोलता है, जो संदेश लेकर आता है वही आपका क्या होता है, खर्रा चित्र या लिपटा हुआ चित्र भी उसे कहते हैं, लिपटा हुआ चित्र भी। नेक्स्ट है पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है। तो पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। TGT 2021 का यह प्रश्न था। ये जो आपके पास पीछे सन लिखा हुआ है वो किस सन में आया है वो आपको बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा चीज़ उत्पन्न करता है आपका, तो परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करता है। जैसे जो हमारे पास चित्रतल होता है, वो धरातल होता है, वो क्या होता है, द्विआयामी होता है। अब उसमें हमें कोई त्रिआयामी चित्र बनाना है तो कैसे हम परिप्रेक्ष्य के माध्यम से हम उसमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कला में संतुलन है कृत्य में अस्थायित्व का भाव। ठीक है। कला में संतुलन क्या है, कृत्य में अस्थायित्व का भाव। ठीक। नेक्स्ट है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो वो आपका संतुलन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारा तथा चौक आदि में बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, मांडना होता है। यहाँ जो आपका दृष्टिगत भार है और संतुलन, तो जहाँ भी संतुलन दृष्टिगत भार हो वहाँ समझ लीजिएगा कि अस्थायित्व की बात हो रही है। ठीक है। और संतुलन, दृष्टिगत भार, अस्थायित्व, ये आपको देखने से ही लग जाएगा कि एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई जब वो अस्थायित्व हो कब होगा, जब वो संतुलित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपण संबंधित है। तो एपण आपका उत्तराखंड से संबंधित है। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। फुलकारी क्या है, फुलकारी आपकी कलात्मक कढ़ाई है। कला के मूल तत्व कितने हैं। तो कला के मूल तत्व 6 हैं। नेक्स्ट है बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है। तो बाटिक में मोम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। तो उसे लहरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को स्थापित किया था। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को स्थापित किया था किसने, यूक्लिड ने। स्वर्णिम विभाजन नियम है अनुपात का। नेक्स्ट है पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है। तो आपका गुफाओं में उकेरे गए चित्र से, या सीधा सीधा कह दीजिए प्रागैतिहासिक कालीन कला से है आपका। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है। तो परिप्रेक्ष्य आपका 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो वो आपकी वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में दूरी और नैकट्य का, प्रकाश और रंग का, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का, इन सब का क्या है, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। नेक्स्ट है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो वो आपका रैखिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है। तो नगनजीत के द्वारा की गई है। कोलाज क्या है। तो ये कागज के टुकड़ों का संयोजन है। कोलाज है तो धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करना। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया। तो कमल कृष्ण जी ने शुरू की। क्या कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की, कमल कृष्ण ने। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग पिकासो एवं ब्राक के द्वारा किया गया। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। तो वो है कागज की कतरन। नेक्स्ट है कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो वो है आपका कोलाज। नेक्स्ट है सैंग्विन क्या है, रेखांकन हेतु
लाल रंग का चाक क्या है? सैंगुइन। बाटिक पेंटिंग की जाती है कपड़े पर। नेक्स्ट है बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो वो आपका सिल्क स्क्रीन छपाई में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेरीग्राफ किसकी तकनीकी नाम है? तो वो आपका सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। नेक्स्ट है कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो आपका एक्रेलिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ? कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में। नेक्स्ट है आपका अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंडे को माध्यम के रूप में टेम्परा में प्रयोग किया जाता है। गैसों चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो आपका टेम्परा में किया जाता है। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो एक्रेटिक रंग का प्रयोग होता है। वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है? तो वुडकट आपका छापा कला के अंतर्गत है। नेक्स्ट है वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो वो आपका रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत है, यानी उत्कीर्णन प्रिंटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है जुल्स चार्ट। नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी कला कौन सी है? तो ये आपकी मूर्ति कला है। नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है इम्पेस्टो। नेक्स्ट है आपका उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो वो आपका मूर्तिकार के द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट है आपका रूपप्रद कला है, तो वो आपका क्या है? मूर्ति कला। नेक्स्ट है आपका मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो वो आपका टेराकोटा माध्यम में है। नेक्स्ट है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? तो वो मिट्टी से बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सांझी कला किस पर की जाती है? तो वो आपकी भूमि पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग आपका सांझी कला में उपलब्ध है। नेक्स्ट है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कहाँ पर? जमीन पर। नेक्स्ट है तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तो वो आपका हाईलाइट कहा जाता है। वर्जिन स्पेस क्या है? तो वर्जिन स्पेस आपका क्या है? खाली अंतराल। नेक्स्ट है आपका एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णी रेखांकन में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? तो कियरोस्कुरो का। नेक्स्ट है आपका कियरोस्कुरो है चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। नेक्स्ट है किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तो आपका तैल माध्यम चित्रण में रोगन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वस्ट से क्या तात्पर्य है? तो वस्ट का मतलब होता है आवक्ष प्रतिमा। नेक्स्ट है आपका टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? तो वो आपका ईजल है। नेक्स्ट है कियरोस्कुरो शब्द का अर्थ है तो एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो वो आपके यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था। नेक्स्ट है आपका A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो इसका वास्तविक माप क्या होता है? 210 गुणे 297 मिलीमीटर। नेक्स्ट है जॉन सेनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? तो इसका किसका आविष्कार किया उन्होंने? लिथोग्राफी का। विज्ञापन का पितामह किसे कहते हैं? तो इसे डेविड ओगिलवी को कहते हैं। विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है, इसे क्या कहते हैं? मिलिट्री। नेक्स्ट है टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है, तो वो आपका समय है। रूपप्रद कला है मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला तीनों। फुलकारी कला क्या है? ये आपका लोक कला है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो ये हम स्पर्श ज्ञान अनुभव करते हैं। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ताल एक सिर है। नेक्स्ट है आपका
एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड किए जाते हैं? तो 24 चित्र प्रति सेकंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्केचिंग क्या है? तो स्केचिंग आपका क्या है? त्वरित रेखांकन। और लास्ट है रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तो ये आपका लखनऊ से है, LKO। तो इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, जो कि आपका परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व से था। और इसी के साथ साथ स्थानीय कलाओं के बारे में भी पूछा था, जैसे रंगोली, मांडना, इन सब से कुछ क्वेश्चन थे। कुछ आपके अनुपात से भी क्वेश्चन थे। तो यानी कुल मिलाकर कला के तत्वों से संबंधित भी प्रश्न थे यहाँ पर। तो हमने वन लाइनर में जो थोड़ा बहुत क्या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, हमने उन्हीं को देखा है। बस क्या है यहाँ पर कि वो विकल्प के रूप में, वैकल्पिक प्रश्न के रूप में ना होकर एक वन लाइनर प्रश्न थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वन लाइनर के सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाश्चात्य कलाकारों के बारे में और उनकी कलाओं के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।